दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि आप लोगों ने हमारा थंबनेल पढ़ लिया है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन करने के बाद उसमें एक अच्छे नंबर आपने एक्वायर कर लिए या आपने प्राप्त कर लिए, सिर्फ वहीं तक चीजें सीमित रहती हैं या उसके बाद की जो चीजें हैं वो कितनी जरूरी है, इस चीजों पे क्या है हम अपनी वीडियो के अंदर क्या डिस्कशन करेंगे। गाइज, जो भी बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन अपना कंप्लीट करेंगे कुछ टाइम बाद, या जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है और जो टीचिंग की तरफ आगे मूव होने वाले हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग आज करने वाले हैं कि बैचलर ऑफ एजुकेशन करने के बाद अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आगे चल के आपको क्या करना है। बात मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, देखिए जब आप अपनी स्टडी करते हैं तो वहां पर क्या है, एक लिमिटेड सिलेबस होता है और एक लिमिटेड ही क्या चीजें आप पढ़ पाते हैं। बट जैसे कि आप बीएड करने के बाद अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किसी स्कूल में जॉब करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हैं, वहां पर आपको अपना रियल जो टैलेंट है जिससे आपके स्टूडेंट या जो भी बच्चों को आप टीचिंग कर दे रहे हैं वो आपसे हाईली सेटिस्फाई होने चाहिए, और उसके लिए आपके पास एक अच्छी नॉलेज क्या है डेफिनेटली होना चाहिए। आपने बीएड पास कर लिया, अच्छे मार्क्स आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद जब आप किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर अपना इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहां पर जब आप स्कूल में पढ़ाना, बाई चांस देखिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपने बीएड किया, अच्छे नंबर आ गए, सारी चीज हो गई, तो आपकी अच्छी जॉब हो सकता है। इंटरव्यू में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएं, वहां पर भी आप जो है सिलेक्शन हो जाते हैं। पर उसके बाद असली जो आपकी अग्नि जो परीक्षा है वो जब स्टार्ट होती है, जब आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, चाहे आप इंग्लिश के टीचर हैं, चाहे आप मैथ्स के टीचर हैं, चाहे आप साइंस के टीचर हैं, चाहे आप सोशल स्टडी के टीचर हैं, किसी चीज के भी टीचर आप बनने जा रहे हैं, जो भी चीज आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये बात मैं क्यों आप लोगों से कर रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी ने क्या है एकदम नॉलेज को चेंज किया है। देखिए, पहले हर बच्चे के पास या हर इंसान के पास इतने नॉलेज के सोर्सेज नहीं होते थे। जो भी बुक के अंदर एक लिमिटेड सा चीज होती थी वो बच्चे पढ़ लेते थे। बट आज के इस टाइम के दौर के अंदर बच्चों के पास क्या है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे क्या हाईली क्या है नॉलेज रखते हैं। अब इस टाइम के ड्यूरिंग में जो टीचर, जो उनका ट्यूटर होता है, जो उनका कोच होता है, उनके लिए सबसे बड़ी सरदर्दी ये बन जाती है कि वो बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, और एक अच्छा टीचर होगा तो वो बच्चों से 2 कदम उसको हमेशा क्या आगे रहना चाहिए, जब भी जाके क्या है एक पूरा जो खाका है आप उसको स्कूल के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, आप कितने भी हाईली क्वालिफाइड हो, कितनी भी नॉलेज आपके पास हो, जिस दिन आप अपने स्कूल के अंदर एंटर करते हो और जब तक आप अपने स्कूल में पढ़ाते हो, हर दिन क्या है आपको अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को, जिस भी चीज के आप मास्टर हैं उसकी जो प्रैक्टिस है आपको कंटिन्यूशन में रखनी चाहिए। उसी से क्या आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अब बात सिर्फ आपकी किताबों तक, बुक्स तक सीमित नहीं है, आपको नए नए डायमेंशन क्या है बच्चों के लिए क्रिएट करने होंगे। मान लो आप सपोज करो कि मैथमेटिक्स का कोई सम आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इंग्लिश बच्चों को पढ़ा रहे हो, साइंस का कोई फॉर्मूला बच्चों को देना चाह रहे हो, तो वहां पर एक नॉर्मल जो चीज चली आ रही है वो तो आप बच्चों को बताइए, बट आपने बच्चों को नया क्या दिया वो चीज भी आपके लिए क्या है बहुत जरूरी है। इसी चीज को क्या इनोवेशन बोलते हैं। तो हर चीज में देश के अंदर जब इनोवेशन हो रहा है तो आपको अपनी टीचिंग के अंदर और आप अपनी नॉलेज के अंदर भी क्या है आपको डेली या हर दिन नए डायमेंशन या नया जो इनोवेशन है वो बच्चों के सामने या अपने स्टूडेंट के लिए आपको करना है। जब भी चल के, चाहे प्राइवेट स्कूल के अंदर है, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर है, जब भी आप क्या है वहां पर सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज क्या है आपकी जो एक क्वालिटी टीचर की जो एक छवि होती है वो डेफिनेटली वहां पर नहीं बन पाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी टीचर आप हैं, कुछ भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको हर टाइम अप टू डेट रहना पड़ेगा। मैटर नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में, बीएड में, मास्टर में कितने नंबर लिए हैं। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा क्या होती है, जब आप फ्लोर पर बच्चों के सामने खड़े होते हो और कोई भी टॉपिक बच्चा आपको देता है उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या आपको पढ़ाना होता है। दूसरी चीज क्या है कि नॉलेज आज आप अप टू डेट कहां से रह सकते हैं।
देखिए गाइस, हर दिन क्या है, आपको कुछ सीखने की कोशिश करनी है, चाहे आप न्यूज़पेपर के थ्रू करें, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू करें, चाहे आप यूट्यूब के थ्रू करें, चाहे और जितने भी एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म है वहां भी आप अपने आप को क्या एंगेज रख सकते हैं। पर आप एक चीज मान के चलिए, अगर आपने इंग्लिश के टीचर हैं या किसी के भी टीचर है, कल जाके बच्चों को आपको नाउन पढ़ाना है, तो वो पुराने घिसी पिटी जो बातें हैं, जो बच्चे पिछले 5 साल से 10 साल से सुनते आ रहे हैं, उनसे कुछ हटकर आपको क्या, उनको एक अच्छी डेफिनेशन और वो समझने में क्या आपको हेल्प करनी पड़ेगी। जब भी चल के क्या है, एक अच्छे टीचर का जो तमका है वो आपके मुकुट पर क्या है, बन सकता है। मैं ये आज सारी बातें आपको क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो कहीं टीचिंग कर रहे हैं या बीएड करने के बाद, या अभी जिनकी बीएड हो गई है, कुछ टाइम बाद वो स्कूल के अंदर जाएंगे, तो वहां पर क्या है, उनको ये चीजें क्या है सीखनी पड़ती हैं। तो गाइस, सबसे अच्छी आपको क्या है, अप टू डेट रहना पड़ेगा। आप इसके लिए डेली बेसिस पे अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, या जो लेक्चर आपको पढ़ाना है उसको कम से कम 2 या 3 बार उसके अंदर नई क्या है चीजें आपको डालनी है। और आपको जब आप अपना लेक्चर नहीं ले भी रहे, आप मान ले सपोज करो कि एक नए टीचर हैं, आप स्कूल में 2-4 दिन 2-4 महीने से जा रहे हैं, अब धीरे धीरे आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ क्या नॉलेज भी आपको क्या एक्वायर करनी है, और साथ साथ क्या आपको फ्लो में आगे बढ़ना है। अब जो पुराने टीचर हैं, जो 5 साल से 10 साल से स्कूल के अंदर टीच कर रहे हैं, वो भी देखिए एक पुराने ही डर्रे पे चलते हैं, उनको भी इनोवेशन करना है, उनको भी नई चीजें क्या स्टूडेंट के सामने लेके आनी है, ताकि वो एक बेहतरीन टीचर बन सके। तो गाइस, नंबर लेना ही सब कुछ नहीं है, नॉलेज आपके पास, कहते हैं ना कि जिस इंसान के पास या के पास नॉलेज होती है और टाइम के हिसाब से, देखिए गाइस, आप पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंपनी है, कोई भी कुछ भी इंसान है, जब तक वो अपना इनोवेशन अगर नहीं करेगा, मान लो हर टाइम वो नई नई चीजें, नई नई स्ट्रेटजी, नए नए मेथड्स किसी चीज के लिए नहीं निकालेगा, तो लाइफ क्या है, थमसी जाती है। आप लोगों को लाइफ को थमने नहीं देना है। एक अच्छा टीचर और एक अच्छा ट्यूटर वही होता है, और एक अच्छा मेंटोर वही होता है जो नई चीजों के दृष्टिकोण के साथ बच्चों के साथ आगे बढ़े और उनको एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छी एजुकेशन जब प्रोवाइड कर सके। अब यहां पर दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर, हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर, क्या वो लिमिटेड चीज आपको पढ़ानी है? देखिए गाइस, आप लिमिटेड चीज पढ़ा सकते हैं उनके सिलेबस के हिसाब से, पर बच्चों की जो मेंटेलिटी है और बच्चों के पास आज के टाइम में जो इक्विपमेंट है वो बहुत ज्यादा क्या है, एक्स्ट्रा हैं, जिनकी मदद से वो ज्यादा नॉलेज एक्वायर करते हैं। अब स्कूल के अंदर आप लेक्चर दे रहे हो और आपने काफी चीजें पढ़ ली, बट बच्चे ने उसी के बीच में कुछ एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका जवाब आप नहीं दे पाए, तो ये एक क्या है, एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाएगा टीचर के लिए। वो टाइम चला गया जब आप लोग बोलते कि बेटा मैं कल सोच के इसका आंसर आपको दूंगी, इसका आंसर क्या हो सकता है। आजकल नई टेक्नोलॉजी के साथ, युवाओं के साथ, स्टूडेंट के साथ टीचर को कंधे से कंधा मिला के चलना है और उनसे हमेशा 2 कदम आगे रहना है, जब भी चलकर आप एक अच्छे टीचर, एक अच्छे ट्यूटर, एक अच्छे कोच बन सकते हो। तो आज का जो वीडियो है वो इसी मकसद पे था कि आपको बीएड करने के बाद एक अच्छे नंबर ले लिए, आपने बीएड कर ली, उसके बाद मार्केट में आपको कैसे सस्टेन करना है, ये बहुत जरूरी चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बताई। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो हम अपनी जो बातचीत को विराम देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप इसके लिए डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन मुस्कुराते रहना गाइस। थैंक यू सो मच।